हेलो गाइस। आज हम टाटा नेक्सॉन फियरलेस प्लस 1.2 लीटर रेवट्रॉन पेट्रोल 6 एमटी वेरिएंट और सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस मैक्स 1.2 लीटर 7 STR वाइड पैक वेरिएंट, इन दोनों वेरिएंट्स का कंपैरिजन करेंगे। आप इन दोनों गाड़ियों के कोई और वेरिएंट्स के लिए अगर वीडियोस देखना चाहते हैं तब भी ये वीडियोस कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत माइनर थोड़े बहुत डिफरेंसेस आपको मिलेंगे। टाटा का एवरेज एक्स शोरूम प्राइस है 13 लैक्स और सिट्रोएन का एवरेज एक्स शोरूम प्राइस है 12.56 लैक्स। एक्सीलरेशन की बात करें तो टाटा में हमें 9.2 सेकंड्स लगते हैं 0 to 100 के लिए, और सिट्रोएन की बात करें तो एग्जैक्ट ऑफिशियल उसका हमें नहीं पता, इसलिए हमने उसको नहीं लिखा है। इंजन की बात करें तो टाटा में 1199 सीसी का 3 सिलेंडर इनलाइन इंजन मिलता है 2 वॉल्व के साथ में SOHC टाइप का। सिट्रोन में हमें 1199 सीसी का 3 सिलेंडर इनलाइन इंजन मिलता है 4 वॉल्व के साथ में DOHC टाइप का। इंजन टाइप की बात करें तो टाटा में हमें 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज रेवोट्रॉन इंजन मिलता है और सिट्रोएन में हमें प्योरटेक 110 इंजन मिलता है। फ्यूल टाइप की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में पेट्रोल है। मैक्स पावर की बात करी जाए तो टाटा में हमें 5500 आरपीएम पे 118 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और C3 का इंजन हमारा 5500 आरपीएम पे 109 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। मैक्स टॉर्क की बात करी जाए तो टाटा का इंजन हमारा 1750 से लेके 4000 आरपीएम तक 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। C3 का इंजन हमारा 1750 आरपीएम पे 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। माइलेज की बात करी जाए तो टाटा का ARAI माइलेज हमारा 17.44 kmpl है, जबकि C3 का 18.5। ड्राइव टाइप दोनों ही गाड़ियां फ्रंट व्हील ड्राइव है। ट्रांसमिशन की बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियों में हमें मैनुअल स्विच गियर्स मिलते हैं। टाटा में हमें स्पोर्ट्स मोड फीचर भी मिलता है। एमिशन स्टैंडर्ड दोनों ही गाड़ियों का BS6 फेज 2 है। हमें आइडल स्टार्ट स्टॉप टाटा में मिल जाता है। डायमेंशंस पे आए तो लेंथ हमारी C3 की थोड़ी सी बड़ी है, विड्थ में टाटा थोड़ी सी बस चौड़ी है, हाइट में हमारा C3 थोड़ी सी बड़ी है। व्हील बेस की बात करी जाए तो टाटा का 2498 mm है और C3 का 2671 mm है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करी जाए तो टाटा में हमें 208 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और C3 में 200 mm का। कर्व वेट की बात करी जाए तो C3 का कर्व वेट हमारा 1275 kgs है। कैपेसिटी की बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियों में हमें 5 डोर्स मिलते हैं और टाटा हमारी 5 सीटर है, जबकि C3 हमारी 7 सीटर है। टाटा में हमारे 2 रोज आते हैं, C3 में 3 रोज। बूट स्पेस की बात करी जाए तो टाटा का 382 लीटर्स है और C3 का 444 लीटर्स है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करी जाए तो टाटा में हमें 44 लीटर और C3 में 45 लीटर्स की कैपेसिटी मिलती है। सस्पेंशन क्या है तो टाटा में हमें फ्रंट में मिलता है इंडिपेंडेंट लोअर विशबोन मैक्स पिस्टन स्ट्रट विद कॉइल स्प्रिंग और C3 में हमें फ्रंट में मिलता है मैक्स पिस्टन स्ट्रट विद कॉइल स्प्रिंग। रेयर की बात करी जाए तो हमें टाटा में सेमी इंडिपेंडेंट ओपन प्रोफाइल ट्विस्ट बीम स्टेबलाइजर बार के साथ में, कॉइल स्प्रिंग के साथ में और शॉक एब्जॉर्बर के साथ में मिलता है। C3 में हमें रेयर में ट्विस्ट बीम मिलता है कॉइल स्प्रिंग के साथ में। ब्रेक्स की बात करी जाए तो फ्रंट में हमें टाटा में डिस्क मिलता है, C3 में वेंटिलेटेड डिस्क। रेयर में टाटा में ड्रम मिलता है और C3 में भी ड्रम मिलता है। स्टीयरिंग हमें दोनों ही गाड़ियों में पावर असिस्टेड इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग मिलती है। व्हील्स दोनों ही गाड़ियों में अलॉय व्हील्स मिलते हैं। स्पेयर व्हील दोनों ही गाड़ियों में स्टील मिलते हैं। टायर्स की बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियों में फ्रंट और रेयर दोनों में 215 mm विड्थ के 60 एस्पेक्ट रेशियो के टायर्स मिलते हैं। टाटा में 16 इंच के मिलते हैं पर और C3 में 17 इंच के मिलते हैं। दोनों ही गाड़ियों में ओवर स्पीड वार्निंग हमें एक बीप मिलती है 80 kmph के ऊपर और कंटिन्यूस बीप्स मिलती हैं 120 kmph के ऊपर। पंचर रिपेयर किट हमें टाटा में मिलती है, C3 में नहीं मिलती है। AEB हमें दोनों में नहीं मिलता है। ग्लोबल एनकैप रेटिंग की बात करी जाए तो टाटा हमारी 5 स्टार है। एयरबैग्स हमें टाटा में 6 मिलते हैं और C3 में 2 मिलते हैं। रेयर मिडिल 3 पॉइंट सीट बेल्ट हमें दोनों गाड़ियों में नहीं मिलता है। रेयर मिडिल हेडरेस्ट भी हमें दोनों गाड़ियों में नहीं मिलता है। TPMS चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट और सीट बेल्ट वार्निंग, ये तीनों चीजें हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाती हैं। ABS, EBD, ये दोनों चीजें हमें दोनों गाड़ियों में मिलती हैं। BA और ESP टाटा में मिलते हैं, हमें C3 में नहीं मिलते हैं। हिल होल्ड कंट्रोल हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। ट्रैक्शन कंट्रोल हमें टाटा में मिलता है, C3 में नहीं मिलता है। इंजन इमोबिलाइजर, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, ये हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं।
सेंट्रल लॉकिंग की बात करी जाए तो टाटा में हमें कीलेस मिलती है और C3 में रिमोट सेंट्रल लॉकिंग मिल जाती है। एयर कंडीशनर हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है, टाटा में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ में और C3 में मैनुअल आता है। फ्रंट एसी की बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियों में सिंगल जोन कॉमन फैन स्पीड कंट्रोल के साथ आता है। रियर एसी की बात करें तो टाटा में हमें ब्लोअर मिल जाता है और वेंट्स मिलते हैं आर्मरेस्ट के पीछे, फ्रंट आर्मरेस्ट के पीछे। हीटर हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। वैनिटी मिरर्स ऑन सनवाइजर्स की बात करी जाए तो को ड्राइवर के लिए दोनों गाड़ियों में मिलता है। कैबिन बूट एक्सेस दोनों में मिलता है हमें। एंटी रियर मिरर्स हमें इलेक्ट्रॉनिक मिलते हैं इंटरनली टाटा में और मैनुअल मिलते हैं इंटरनली C3 में। पार्किंग असिस्ट की बात करी जाए तो टाटा में हमें 360 डिग्री कैमरा मिलता है और C3 में रिवर्स कैमरा मिलता है। पार्किंग सेंसर्स हमें टाटा में फ्रंट और रियर दोनों में मिलते हैं, C3 में सिर्फ रियर में मिलते हैं। क्रूज कंट्रोल, हेडलाइट एंड इग्निशन ऑन रिमाइंडर, कीलेस स्टार्ट बटन, ये तीनों चीजें हमें टाटा में मिलती हैं, C3 में नहीं मिलती हैं। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियों में हमें टिल्ट मिल जाता है। 12 वोल्ट पावर आउटलेट्स हमें दोनों गाड़ियों में मिलते हैं, टाटा में 2 मिलते हैं, C3 की स्पेसिफिक क्वांटिटी हमें नहीं पता है। फाइंड माई कार, चेक व्हीकल स्टेटस वाया ऐप, इमरजेंसी कॉल, ये तीनों चीजें हमें दोनों गाड़ियों में मिलती हैं। जियो फेंसिंग हमें C3 में मिल जाती है। रिमोट एसी ऑन ऑफ वाया ऐप, रिमोट कार लॉक अनलॉक वाया ऐप, ये हमें टाटा में नहीं मिलता है, C3 में मिलता है। OTA अपडेट्स हमें टाटा में मिलते हैं, C3 में नहीं मिलते हैं। कार लाइट फ्लैशिंग एंड हॉकिंग वाया ऐप टाटा में मिलता है, C3 में नहीं मिलता है। एलेक्सा कंपेटेबिलिटी दोनों में ही नहीं मिलती है। ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट की बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियों में 8 वे मैनुअली एडजस्टेबल मिलता है। फ्रंट पैसेंजर सीट एडजस्टमेंट टाटा में 8 वे और C3 में 6 वे मैनुअली एडजस्टेबल मिलती है। रेयर रो सीट एडजस्टमेंट की बात करी जाए तो दोनों में ही 2 वे मिलता है। सीट अपहोल्स्ट्री की बात करी जाए तो टाटा में लेदर और C3 में फैब्रिक प्लस लेदर टाइप मटेरियल। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, लेदर रैप्ड गियर नॉब, ये दोनों चीजें हमें टाटा में मिलती हैं, C3 में नहीं मिलती हैं। ड्राइवर आर्मरेस्ट हमें टाटा में मिलता है, C3 में नहीं मिलता है। रियर पैसेंजर सीट टाइप दोनों ही गाड़ियों में बेंच मिलता है। वेंटिलेटेड सीट्स हमें फ्रंट में मिलती हैं टाटा में, जो कि कूल्ड है, C3 में हमें वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलती हैं। इंटीरियर कलर की बात करी जाए तो हमें टाटा में डुअल जोन इंटीरियर मिलता है ऑफ वाइट और ग्रे कलर में, C3 में सिंगल जोन मिलता है ब्लैक या ग्रे कलर में। रेयर आर्मरेस्ट की बात करी जाए तो हमें C3 में नहीं मिलता है, टाटा में कप होल्डर के साथ मिलता है। फोल्डिंग रेयर सीट्स की बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियों में हमें फुल फोल्डिंग मिलती है। स्प्लिट रेयर सीट दोनों ही गाड़ियों में 60:40 स्प्लिट के साथ में आती है। थर्ड रो की बात करी जाए तो 50 स्प्लिट के साथ में हमें C3 में मिलता है, टाटा में थर्ड रो नहीं है। फ्रंट सीट बैक पॉकेट्स हमें टाटा में नहीं मिलते हैं, C3 में मिलते हैं। हेडर्स हमें दोनों ही गाड़ियों में फ्रंट और रियर में मिल जाता है। कप होल्डर्स की बात करें तो फ्रंट और रियर दोनों में हमें टाटा में मिलता है, C3 में सिर्फ फ्रंट में मिलता है। ड्राइवर आर्मरेस्ट स्टोरेज, कूल्ड ग्लव बॉक्स, सनग्लास होल्डर हमें टाटा में मिलते हैं, ये तीनों चीजें हमें C3 में नहीं मिलती हैं। ड्राइवर आर्मरेस्ट स्टोरेज, कूल्ड ग्लव बॉक्स, सनग्लास होल्डर, ये तीनों चीजें हमें टाटा में मिलती हैं, C3 में नहीं मिलती हैं। ORVMs हमें दोनों ही गाड़ियों में ब्लैक कलर में मिलते हैं। स्कफ प्लेट्स की बात करी जाए तो टाटा में ऑप्शनल है, C3 में नहीं मिलती है, मतलब आप बाद में तो लगवा ही सकते हैं। पावर विंडोज की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में फ्रंट और रियर में मिल जाते हैं। वन टच अप और वन टच डाउन टाटा में ड्राइवर सीट के लिए मिलता है, C3 में वन टच डाउन हर सीट के लिए मिलता है, वन टच अप की जानकारी नहीं है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs हमें दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। टर्न इंडिकेटर्स ऑन ORVMs, रियर डिफॉगर, रियर वाइपर, ये तीनों चीजें हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाती हैं। दोनों ही गाड़ियों में हमें एक्सटीरियर डोर हैंडल्स बॉडी कलर्ड मिलते हैं। रेन सेंसिंग वाइपर्स हमें टाटा में मिलते हैं, C3 में नहीं मिलते हैं। इंटीरियर डोर हैंडल्स हमें टाटा में पेंटेड मिलते हैं और C3 में क्रोम फिनिश के साथ में आते हैं। डोर पॉकेट्स की बात करी जाए तो फ्रंट और रियर में हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। बूट लिड ओपनर की बात करें तो टाटा में हमें इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज के फीचर के साथ आता है और C3 में इंटरनल बूट लिड ओपनर है। एक्सटीरियर की बात करी जाए तो सनरूफ हमें दोनों गाड़ियों में नहीं मिलता है, रूफ माउंटेड एंटीना और बॉडी कलर्ड बम्पर्स दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। टाटा में हमें ब्लैक या ग्रे कलर की क्लैडिंग मिलती है, C3 में नहीं मिलती है। रब स्ट्रिप्स हमें दोनों गाड़ियों में ब्लैक कलर में मिल जाती हैं।
लाइटिंग की बात करी जाए तो टाटा में हमें एलईडी हेडलाइट्स मिलती हैं और C3 में हेलोजन हेडलाइट्स मिलती हैं। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स और कॉर्नरिंग हेडलाइट्स हमें टाटा में मिलती हैं। ये तीनों चीजें C3 में नहीं मिलती हैं। टेल लाइट्स हमें टाटा में एलईडी मिलती है, C3 में हेलोजन मिलती है। डे टाइम रनिंग लाइट्स हमें दोनों ही गाड़ियों में एलईडी मिलती है। फॉग लाइट्स हमें टाटा में हेलोजन मिलती है। कैबिन लैंप्स हमें दोनों ही गाड़ियों में फ्रंट में मिल जाते हैं। लाइट्स ऑन वैनिटी मिरर्स की बात करी जाए तो दोनों गाड़ियों में नहीं मिलती है। हेडलाइट हाइट रजिस्टर हमें टाटा में मिलता है, C3 में नहीं मिलता है। हेडलाइट हाइट रजिस्टर और कॉर्नरिंग हेडलैम्प्स ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर हैं। इनको हमेशा कोई भी गाड़ी लें आप कंसीडर जरूर करिएगा। इंस्टेंटेनियस फ्यूल कंजम्पशन हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में हमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है इलेक्ट्रॉनिक टू टिप्स के साथ में। एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, एवरेज स्पीड और डिस्टेंस टू एमटीबी हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में हमें डिजिटल क्लॉक मिलती है। लो फ्यूल लेवल वार्निंग, डोर अजार वार्निंग, एडजस्टेबल क्लस्टर ब्राइटनेस हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है। गियर इंडिकेटर हमें टाटा में नहीं मिलता है। शिफ्ट इंडिकेटर हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है, टाटा में डायनेमिक मिलता है। टेकोमीटर हमें दोनों गाड़ियों में डिजिटल मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में हमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले का सपोर्ट मिलता है विथ 10 इंच टच स्क्रीन डिस्प्ले। दोनों ही गाड़ियों में हमें स्पीकर्स मिलते हैं, टाटा में 8 स्पीकर मिलते हैं, C3 में 4 मिलते हैं। दोनों ही गाड़ियों में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं। वॉइस कमांड जीपीएस हमें टाटा में मिलता है, C3 में नहीं मिलता है। फोन एंड ऑडियो स्ट्रीमिंग, ऑक्स कंपैटिबिलिटी, एफएम रेडियो, यूएसबी कंपैटिबिलिटी, वायरलेस चार्जर और आईपॉड कंपैटिबिलिटी ये सारी चीजें हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाती है। टाटा में हमें 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलती है। C3 में हमें 2 साल या 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। कलर्स आप देख सकते हैं। थैंक यू।